यहाँ मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हमारे माननीय सम्मानीय मेहमान के हस्तक से दिया जा रहा है। अगला मैच जो हुआ था भाग्यस, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, भाग्यस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। थैंक यू सर। तो इस प्रकार से आपको ग्राउंड की ओर वापस लेके चलता हूं। इस बीच बैकफुट पर जाके कवर के ऊपर से लॉफ्टेड खेला हुआ शॉट, गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा चौका देखने को मिला हमें। तो इस प्रकार से आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला डीबी ग्रुप राता वर्सेस ध्वनि 11 अंबाज के बीच में। तो हितेश है बल्लेबाज और पार्थ अब स्ट्राइक के ऊपर, हितेश नॉन स्ट्राइक के ऊपर पार्थ, गेंदबाज है तेजस। तेजस की बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट वाईसीजी 11 की ओर से खेलते हैं और ये होम विकेट है उसका। तेजस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पावर प्ले का पहला ओवर। इस बीच रिवर्सिप में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी जिसको सही नसीहत देते हुए 4 रन के लिए। तो इस प्रकार से आज के दिन का एक दूसरे मुकाबले में हमारे क्वालिफाई एम्पायर रूपेश सर और लियो सर। लियो सर स्क्वायर लेग के ऊपर, रूपेश सर मेन एम्पायर में। गेंदबाज तैयार, शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद स्क्वायर लेग ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा सिक्सर। वहां पे थोड़ा सा वहां बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर होता तो जरूर एक कैच बन सकता था, क्योंकि थोड़ा ही बाहर गिरा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो एक अच्छे शॉट खेलने की कोशिश की गई थी वहां, क्योंकि नई गेंद है तो नई गेंद के ऊपर किस प्रकार से खेलना है वो हितेश बखूबी जानते हैं। हितेश की बात की जाए तो 4 गेंद में 14 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ और 3 का भी 14 रन हुआ है। तेजस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो इस प्रकार से यहां लॉन्ग ऑन के ऊपर भाग्यस को खड़ा किया गया है बाउंड्री लाइन के ऊपर। ए वाली गेंद बहुत अच्छी थी, ऑफ स्टंप के ऊपर तेज की थी, गुडलैंड के ऊपर अच्छे लय के साथ गेंदबाजी। तो उस टूर्नामेंट के लिए हमें एक अच्छा स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है। अल्पेश पटेल जो नामदा के पूर्व सरपंच श्री है और वापी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं, आपने अच्छा सहकार दिया। तेजस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद, इसे कहते हैं लाइन और लेंथ। वाइडिस लाइन के ऊपर से गुडलैंड के ऊपर टप्पा खाई और गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। तो 1 ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर है 14 रन विदाउट लॉस। डीबी ग्रुप राता जो देरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपराड़ा विधानसभा केपीएल सीजन 2 का यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। यस क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए तो पूरी जैसे ग्रीन चादर उससे ऊपर बिछाई उस प्रकार का ग्राउंड, और ग्रास कटिंग जिस प्रकार से किया गया है, जिस प्रकार से हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहां कटिंग रहता है, उसी प्रकार का कटिंग करते हुए यहां बहुत ही अच्छा माहौल, जो यहां पहुंच जाता है उसको वापस जाने का दिल नहीं करता, उस प्रकार का माहौल है। जैसे कहा जाता है मोहब्बत रुला देती है, शराब सुला देती है, और क्रिकेट दीवाना बनाकर यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर खींच कर ले आती है। बहुत अच्छी गेंद थी। तो यहां पे हमारे स्पॉन्सर है जीतू भाई, जो फिलहाल फ्लाइट लैंड की है यूके से, लंदन से, यह मैच देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सर आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके दिल में यहां कपराड़ा प्रीमियर लीग के लिए इतनी चाहना है तो हम मान गए आप सीधे यूके से आए और यहां मैच देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं कमेंटेटर राज चौहान आपका शाब्दिक स्वागत करता हूं। वीआईपी डाइस के ऊपर आपका स्थान है, आप अपने स्थान के ऊपर बैठे और हमारे प्रतीक भाई उसका स्वागत करेंगे बुके देके। गणेश भाई सरपंच श्री है, उसके हस्तक से स्वागत किया जाएगा जीतू भाई का। जीतू भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सर आप अपना कीमती और पवित्र समय देके यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो सीधे यूके से, इंग्लैंड से अभी अभी आए और यहाँ मैच का नजारा देखने के लिए उपस्थित हुए। थैंक यू सर,
अपना कीमती और पवित्र समय देने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत है मैनेजमेंट की ओर से और हमारी यूट्यूब एम्पायर स्कोरर सबकी पैनल की ओर से। तो वापस ग्राउंड के ऊपर लेके चलता हूं आपको। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट मिड विकेट की दिशा में, गेंद चली गई 4 रन के लिए। रूपेश सर हमारा मेन एम्पायर की भूमिका में है, जिसके द्वारा यहां चौका दिया गया, बहुत ही अच्छा। तो स्कोर से जानना चाहूंगा 19 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर विदाउट लॉस डीवी ग्रुप रहा था। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ पावर प्ले का। तो उस प्रकार से फील्डिंग में कुछ सेटअप करते हुए भाग्यस कुछ अपने कप्तान मितेश से बात करने के लिए गए थे कि किस प्रकार से फील्डिंग सजानी चाहिए, क्योंकि पावर प्ले चलता हुआ, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए हितेश कोपरली एक अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है हितेश द्वारा। राहुल रबाड़ा, बहुत अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर कही जाएगी इसको। ऑफ स्टंप के ऊपर ये गेंद बहुत ही हॉट फेवरेट हुई है अभी अभी, और आईपीएल 2020 की देन है जिसे वाइड लाइन के ऊपर यॉर्कर करने की कोशिश की जाती है। ऐसी गेंद के ऊपर बैकफुट पर जाके कवर ड्राइव करना पड़ता है। बहुत अच्छी गेंद रबाड़ा की। इस बार थोड़ी ओवर पिच गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी ओवर पिच बना के ड्राइव कर दिया, इनसाइड आउट गेंद चली गई। तो इस प्रकार से यहां से अच्छी ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर डीवी ग्रुप राता का 20 रन। करंट रन रेट की बात की जाए तो 10 और प्रोजेक्ट स्कोर 80 के ऊपर पहुंचता हुआ। पार्थ पटेल की बात की जाए तो 3 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाया, और हितेश एक अच्छी बल्लेबाजी की ओर आगे बढ़ता हुआ 9 गेंद का सामना किया, 19 के निजी स्कोर के ऊपर 3 चौके और 1 सिक्सर शामिल, 211 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ। राहुल ने अपने ओवर में 6 रन दिए, सफलता कोई नहीं मिली। तेजस ने अपने कोटे का पहला ओवर किया था तो 14 रन दिए थे। अब अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से तीसरा ओवर लेकर है तेजस। यहां पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। समय के लिए आपका सहकार मिलेगा तो बहुत आभारी होंगे हम। डीवी ग्रुप राता वर्सेस धोनी 11 अंबाज के बीच में मुकाबला चलता हुआ। हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर है यहाँ पे। चैंपियन और रनर्स अप की ट्रॉफी कृणाल पटेल नानी अंबाड़ी की ओर से हमें दी गई है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी पुरस्कार के रूप में हमें निकुंज पटेल कवाल की ओर से दी गई है। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी हमें चिराग पटेल देगाम कराया की ओर से दी गई है। उल्टा बल्ला इस बार रिवर्स में बढ़िया शॉट। यहां प्रेक्षक जिस हिसाब से मैच देखने के लिए आए उसी प्रकार की बल्लेबाजी करता हुआ हितेश 24 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ विदाउट लॉस। यहां जो साइकिल रखी गई है वो मैन ऑफ द सीरीज में देनी है, और उसके हमारे स्पॉन्सर है नितेश भाई पटेल जो लवासा से बिलोंग करते हैं। बहुत दिलावर इंसान है जिन्होंने एक बहुत अच्छा एक ह्यूज प्राइस की साइकिल रखी हुई है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। तेजस तैयार, इस बार पुल किया, फील्डर काफी दूर है लेकिन वहां तक पहुंच गए, रोकने में कामयाब हुए। एक अच्छा फील्डिंग देखने को मिला, बहुत अच्छा फील्डिंग एफर्ट। रबाड़ा थे शायद वहां से फील्डर के रूप में जिन्होंने एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करने की कोशिश की गई और कुछ रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। तो उस प्रकार से लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पार्थ स्ट्राइक के ऊपर उसको राइट आर्म बाउंड्री ओवर करेंगे तेजस, इस बार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए। उस प्रकार से फील्डिंग बार बार सजाने की कोशिश की जा रही है। ऑफ स्टंप के ऊपर 3 फील्डर है, शॉर्ट थर्डमैन, पॉइंट और कवर सर्कल के अंदर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार बाउंस जरूर मिला था तेजस को इस गेंद के ऊपर। विकेट कीपर के पास गेंद चली गई। बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑफ स्टंप के ऊपर एक फील्डर है लॉन्ग ऑफ के रूप में। लेग स्टंप के ऊपर स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन
लॉगन को थोड़ा सा स्क्वायर खड़ा किया गया है, फाइन पे खुला छोड़ा हुआ है। तेजस तैयार, बहुत अच्छी गेंद, पूरी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। गुडलैंड के ऊपर गेंद टप्पा खाई और विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यहां कुछ तो रोक लगा के रखी हुई है तेजस ने। यहां अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से तीसरा ओवर करने के लिए आया है। गेंदबाज तैयार, इस बार आड़े बल्ले से ऑफ स्टंप से ऊपर से घसीटा हुआ शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट देखने को मिला, बल्लेबाज को बहुत टाइम मिला था इस शॉट खेलने के लिए। यहां बल्लेबाज के पास काफी टाइम था इस शॉट खेलने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी और स्लोवर थी। इस बार जड़ में गेंद, यॉर्कर गेंद, ए वाली गेंद चाहिए। जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह किया करते थे यॉर्कर गेंद, इस गेंद के ऊपर कम रन बनने की शक्यता हो सकती है। तो वही दिशा में यह 3 ओवर समाप्त हुए, 31 रन विदाउट लॉस डीवी ग्रुप राता। 3 ओवर के बाद 31। यहां करंट रन रेट की बात की जाए तो 10.33, प्रोजेक्टेड स्कोर 83 तक जा सकता है। पार्थ 7 रन के निजी स्कोर के ऊपर और हितेश 24 के निजी स्कोर के ऊपर। तेजस ने अपने कोटे का 2 ओवर पूरा किया, 25 रन दिए, 12.5 की औसत से रन दिए। राहुल ने 1 ओवर किया है, 6 रन दिए है। अब नए गेंदबाज के रूप में विजय युजवेंद्र चहल लेग कटर गेंद अच्छी करते हैं। अब आज किस प्रकार की गेंदबाजी करेगा वो आने वाला समय बताएगा। यहां धोनी 11 अंबाज की बात की जाए तो कल धोनी 11 ने यहां एक ह्यूज स्कोर खड़ा किया था। जब आखिरी मुकाबला खेला गया था 135 रन बनाए थे। कल का हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम बनी थी। कल दोनों मुकाबले जीती हुई है। पहला मुकाबला युग टाइगर के साथ हुआ था धोनी 11 का, जिसमें 107 रन बना के जीते। उसमें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार राहुल रबाड़ा को मिला था। बहुत अच्छा शॉट इस बार हितेश के बल्ले से निकलने वाला, लॉन्ग लेग के ऊपर 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन विदाउट लॉस डीवी ग्रुप राता। विजय तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लेग कटर गेंद मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खाई और ऑफ स्टंप की ओर डिलीवर हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। और हितेश आखिरी टाइम तक देखते रहे गेंद को कि कहां टप्पा खा के किस ओर जा रही है। जाने दिया था विकेट कीपर के दस्तानों में। विजय तैयार, इस बीच थोड़ी सीधी करने की कोशिश की गई थी, थोड़ा बाउंस जरूर मिला था, शायद स्टंप के ऊपर से डिलीवर होती। बहुत ही अच्छा एम्पायरिंग यहां पे। ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद चली जाती, काफी ऊपर टकराई थी, जरूर बाउंस मिला था। जब लेग स्पिनर गेंदबाज है उसको बाउंस जरूर मिलता है इस विकेट के ऊपर, उस प्रकार की विकेट है। बहुत अच्छी गेंद, इस बार जड़ में गेंद करने की कोशिश की गई थी, वो भी गेंद के ऊपर उंगली घुमाकर। तो इस प्रकार से कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। विजय ने अब तक अच्छी गेंदबाजी दिखाई है, 6 रन दिए हैं इस ओवर में। सफलता नहीं मिली लेकिन रन के ऊपर जरूर रोक लगाने में कामयाब हुए हैं विजय। वाइड इस लाइन के ऊपर यॉर्कर करने की कोशिश की गई थी, जिसको ड्राइव किया था कवर की दिशा में। फील्डर थे जिसके हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 37 रन। यहां डीवी ग्रुप राता 37 रन। ओवर नंबर 4 चलता हुआ विजय के रूप में। विजय तैयार, बहुत अच्छा शॉट, इनसाइड आउट। 1 रन पूरा किया था, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ और मितेश वहां कवर करने के लिए गए थे तो 1 ही रन।
4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन विदाउट लॉस डीबी ग्रुप रहा था। यहां हितेश 31 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है, 2 सिक्सर और 4 चौके लगा चुका है और पार्थ 7 रन के निजी स्कोर के ऊपर 1 सिक्सर लगाकर नॉन स्ट्राइक के ऊपर है। जैनिस के रूप में नए गेंदबाज को शामिल किया गया है। जैनिस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत अच्छा शॉट सामने की ओर खेला हुआ, सीधे कमेंट्री बॉक्स के बाजू में से गेंद चली गई 6 रन के लिए। अच्छा शॉट देखने को मिला था हितेश के बल्ले से निकलने वाला, गेंद चली गई थी 6 रन के लिए। 44 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार पुल किया और पावरफुल मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत अच्छा शॉट। पचास के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। वेलकम 50 डीवी ग्रुप के 50 रन पूरे हुए। यहां 5वां ओवर चलता हुआ। जैनिस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार अच्छा शॉट कवर के ऊपर से लेफ्ट खेला हुआ शॉट, गेंद के पीछे फील्डर है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया है, बॉलर रन के ऊपर थ्रो हुआ, तब तक 2 रन मुकम्मल कर लिए थे, तो 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। यहां हितेश की बात की जाए तो 45 के ऊपर पहुंच चुका है। 21 गेंद का सामना किया और 45 के ऊपर पहुंच चुका है हितेश। 4 सिक्सर 4 चौके शामिल, 214 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी बल्लेबाजी, और इसके साथ 50 रन पूरे। यहां 50 रन बनाने वाले एक और बल्लेबाज हितेश कोपरले। अच्छा शॉट देखने को मिला था हितेश के बल्ले से लेफ्टेड। 22 गेंद 51 रन, 5 सिक्सर 4 चौके शामिल, 231 के स्ट्राइक के साथ अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ, और जिसका साथ निभाया है पार्थ ने अब तक। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो 29 गेंद में 58 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाज के बीच में। कल यहां एक बड़ी पार्टनरशिप जरूर हुई थी दिगेश पटेल और मोंटू के बीच में। 32 गेंद में 89 रन की पार्टनरशिप बनाई गई थी, वो एक रिकॉर्ड है। उसको ब्रेक कर पाते हैं ये दोनों या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के दिन की एक अच्छी पार्टनरशिप के रूप में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। जैनिस तैयार। इस बार सामने ऑफ स्टंप के ऊपर, गेंद खराब नहीं थी लेकिन शॉट अच्छा, 6 रन के लिए। तो इस प्रकार से 64 5 ओवर की समाप्ति के ऊपर टीम का स्कोर पहुंच चुका है। करंट रन रेट 12.80 का हो चुका है और इसके हिसाब से बनाया जाए तो 102 तक जा सकता है। यहां 57 के ऊपर पहुंचते हुए हितेश 23 गेंद का सामना किया और पार्थ ने अभी तक 7 गेंद का सामना किया, 7 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। तो यहां उस प्रकार से यहां शायद गेंदबाजी में कुछ तब्दील करना चाहते हैं मितेश कप्तान। लंबी मंत्रणा चलती हुई, किसके हाथ में गेंद थमाई जाए और किसको गेंदबाजी दी जाए, उसके लिए कुछ रुका हुआ खेल।
दिवशी तुला भाई उपास आहे शनिवार आहे. शनिवार तेरा भी तो इस प्रकार से 64 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब नए गेंदबाज के रूप में रबाड़ा को शामिल किया जा रहा है। रबाड़ा एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में, एक अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं राहुल रबाड़ा। राहुल रबाड़ा ने अपने कोटे का पहला ओवर किया था तो 6 रन दिए थे, कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन गेंदबाजी अच्छी कही जाएगी। जिस प्रकार से ग्राउंड की सिचुएशन है, विकेट है और जिस गेंद से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है डायनाइट गेंद, तो उसके हिसाब से 6 रन बहुत कम कहे जाएंगे। 6 रन खर्च किए थे अपने कोटे के पहले ओवर में। अब पाथ है स्ट्राइक के ऊपर, रबाड़ा फील्डिंग का मुआयना करता हुआ यहां बार बार फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है। लेग स्टंप के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और लॉन्ग ऑन को वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़ा किया गया है राहुल रबाड़ा। फुलटॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर से भेजा हवाई यात्रा के लिए 6 रन। बहुत अच्छा शॉट, जिस प्रकार की गेंद थी उसी प्रकार का शॉट। 6 के साथ 7-0 विदाउट लॉस। चेक कर रहा था 70 रन हो चुके हैं विदाउट लॉस। ओवर नंबर 6 चलता हुआ पार्थ ने अब बल्ला अपना निकाला। अब तक चार्ज में रखा हुआ था, जिस प्रकार से मोबाइल चार्ज करना पड़ता है उसी प्रकार से रबाड़ा अब राइट आर्म राउंडी पार्थ के लिए। जास्त आला तो सोमवारी जायचे म्हणून जास्त टाकला मला तुम्ही एक वेळ झालं जायचे जरा रबाड़ा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। नाव काय दिला बहुत अच्छी गेंद, इस बार जड़ वाली गेंद थी, ड्राइव किया है ऑफ स्टंप के ऊपर। काशीलो रोगिडी दी जब तक फील करते लॉन्ग ऑन के ऊपर भार्गव को खड़ा किया गया था तो 1 रन। यहां लॉफ्टेड शॉट के लिए ऑफ स्टंप के ऊपर फील्डर तैनात किया गया थे पाथ के लिए। अब यहां हितेश मिड विकेट के ऊपर जेनिस को खड़ा किया गया है कैचिंग पोजीशन के ऊपर। खराब गेंद जिसको सही नसीहत देते हुए लॉन्ग लेग की दिशा में भेजा 6 रन के लिए। हितेश ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 77 रन, 6ठा ओवर चलता हुआ विदाउट लॉस। सेवन के ऊपर पहुंच चुका स्कोर। एक पार्टनरशिप की बात की जाए तो 33 गेंद और 77 रन, एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ते हुए दोनों बल्लेबाज। इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लाइन के ऊपर विजयी है। वहां पे थोड़ी सी मिसफील जरूर हुई थी विकेट कीपर एंड के ऊपर। जब तक थ्रो पहुंचता उससे पहले हितेश पहुंच चुके थे अपनी क्रीज में। 79 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर डीवी ग्रुप रहा था। अब तक कोई भी विकेट गया नहीं है। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। तो इस प्रकार से यह बाइक वाला जो आ रहा है उससे निवेदन है कि एक जगह के ऊपर खड़े रहना होगा आपको, साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर वो जो कोने में गाड़ी खड़ा है वहां जाके खड़े हो जाओ, उसके बाद वहां से हिलना मत। तो इस प्रकार से गेंदबाज तैयार रबाड़ा। बहुत अच्छी गेंद, इस बार जड़ वाली गेंद थी, यॉर्कर गेंद। 2 बार यॉर्कर करने के लिए गए, एक पार्थ को फुल टॉस दिया था मिड विकेट के ऊपर से और एक हितेश को दिया था जिन्होंने लॉन्ग लेग की और 6 रन के लिए भेजा था। यह यॉर्कर करने की चेष्टा में काफी बार फुल टॉस हो जाती है, तो रबाड़े थोड़े महंगे जरूर साबित हुए। रबाड़ा के अपने कोटे के 2 ओवर पूरे हुए, 21 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली। 10.5 की इकोनॉमी से रन दिए। यहां पे 79 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। हितेश 65 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ 27 गेंद का सामना किया। यह निजी स्कोर की बात की जाए
विजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यहां हाईएस्ट स्कोर कल बनाया था 62 रन, जिगर ने उसको ब्रेक करते हुए 65 के ऊपर पहुंचता हुआ हितेश फाइनली की दिशा में गेंद चली गई थी। बाई के रूप में हमारे एम्पायर लियो सर का इशारा आया तो एक रन जरूर वहां मिलेगा। एक के साथ 80 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। ओवर नंबर 7वां चलता हुआ एक हाई स्कोर की ओर बढ़ती हुई टीम दोनों के बीच में पार्टनरशिप की बात की जाए तो 80 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और 37 गेंद का सामना किया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया शॉट, लॉफ्टेड शॉट जरूर था, बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ करारा, तब तक पहुंच चुके थे। वन के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। विजय तैयार, डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में करारा तेजस से बाउंड्री लाइन के ऊपर, यहां सिंगल रन जरूर आएगा। विजय एक टप्पा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस ओवर में। एक अच्छे लेग कटर के रूप में जाने जाते हैं। कल काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, आज भी अच्छी गेंदबाजी की। 1.2 कर चुका है अब तक, 1.3 कर चुका है अब तक, 10 ही रन दिए हैं। इनसाइड आउट, इस बार अच्छा प्रहार किया ऑफ स्टंप के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। हितेश के लिए तो क्या कहना, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ 88 रन हो चुका है। .72 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंचता हुआ हितेश 29 गेंद का सामना किया, 8 सिक्सर लगाए। डाउन द ग्राउंड उसके लिए मिड ऑफ के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था। ओवर थ्रो जरूर हुआ बॉलर एंड के ऊपर से, लेकिन रन नहीं लिया वहां से। एक अच्छा फील्डिंग कहा जाएगा, एक रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। विजय तैयार, इस बार गेंद हवा में है। भाग्येश के भार्गव है वहां फील्डर के रूप में जिन्होंने गलती नहीं की और विजय ने पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। और हितेश ने 31 गेंद का सामना किया, 72 रन बनाए, 8 सिक्सर 4 चौके शामिल, 240 के स्ट्राइक रेट के साथ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ वापस आया। और पार्टनरशिप की बात की जाए तो 88 रन के ऊपर पार्टनरशिप रुकी। कल यहां बनी थी मोंटो और दिगेश के बीच में 89 की बनी थी, तो यहां 88 के ऊपर विकेट गया जरूर। तो अभी भी वही पार्टनरशिप बरकरार है दिगेश और मोंटो की, 89 रन। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 88 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बैल के रूप में गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। केतन नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। केतन ने यहां कल 14 गेंद में 52 रन बनाए थे। पहले हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज में नाम शुमार है केतन का। 7 सिक्सर लगाए थे केतन ने। तो इस बार यहां विजय और तेजस 2 फील्डर है। तेजस लंबे कद के जिन्होंने कैच पकड़ा, तो अच्छा कैच। केतन गोल्डन डक आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और आउट होकर वापस जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां आते ही एक दूसरी सफलता जरूर दिलवाई अपनी टीम को बैल ने। ऑफ कटर गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल जरूर मिलेगा।
तो यहां वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रन, 89 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट, 8 ओवर इन प्रोग्रेस। इनसाइड आउट इस बार हवा में गेंद है, फील्डर थे रबाड़ा के रूप में, लेकिन जब तक फील्ड करते 2 रन मुकम्मल किए, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ तब तक 2 रन पूरे कर लिए थे। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 रन, 91 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। 12 गेंद का सामना किया, 18 के निजी स्कोर के ऊपर पार्थ यहां बल्लेबाजी करता हुआ 2 सिक्सर जरूर लगाए हैं पार्थ ने। इस बार फाइट किया था, गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी, जमीन के सहारे खेला हुआ शॉट, दूसरा ओवर लेना चाहते हैं, यहां 2 रन पूरे कर लिए। हाथ में आने के बाद दूसरा रन वहां से चोरी कर लिया गया। यहां 1 रन वाली फील्डिंग थी, लेकिन उसके हाथ से दूसरा रन ले लिया गया था। 2 के साथ 93 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। तो इस बीच यहां नो मैन लैंड में गेंद गिरी और दूसरे रन के लिए भाग लिए पार्थ ने। अच्छा रनिंग बिटवीन 2-3 बार 2-2 रन अच्छा देखने को मिला दोनों बल्लेबाज के बीच में, पार्थ और मनीष ने बहुत ही अच्छे 2-2 रन दिए गए और 2 के साथ 95 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर डीवी ग्रुप राता। तो उस प्रकार से यहां बाहरी किनारा लिया था, विकेट कीपर गुड्डू के रूप में थे, जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया गया। 1 के साथ 96 रन। ओवर नंबर 8वां चलता हुआ। ऑफ कटर गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काफी नफीतुली गेंदबाजी करी जाएगी। उस प्रकार से यहां 8 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर हुआ है 96 रन। जीतने के लिए 97 रन बनाने हैं अंबाज 11 को, ध्वनि 11 अंबाज को 97 रन बनाने हैं। तो जो देरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपड़ा विधानसभा केपीएल सीजन 2 एक अच्छे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आयोजन किया गया है। यस क्रिकेट ग्राउंड कवाल मोटा पोंडा, और जिसके मुख्य आयोजक है अमूल भाई पटेल, मनोज भाई पटेल, प्रतीक पटेल और दिगेश भाई पटेल, और उसकी पूरी स्क्वाड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर कल्पेश भाई काजली, प्रतीक भाई मोराई, साजिद भाई नाना बोंडा, मयंक भाई खेरलाव, सुभाष भाई लवाछा, कल्पेश भाई श्रीराम ऑटो मोटा पोंडा, मिलन भाई प्रजापति मोटा पोंडा, विजय भाई पटेल अंबाज, और उसके साथ दूसरे स्पॉन्सर है राजू भाई कोपरली, भरत भाई पटेल कोपरली, दुर्गेश भाई, अमृत भाई दिनबारी, डॉक्टर प्रवीण भाई बालचुंडी, तुषार भाई पटेल, नानी तंबारी, श्रेय इन्फोटेक, जितेंद्र भाई सरकार, स्वप्निल गोइमा, अल्पेश भाई पटेल, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी वापी, सब लोगों ने दिल खोल के यहाँ सहकार दिया हुआ है, स्पॉन्सर दिया हुआ है, तो सबके बहुत ही आभारी है। तो इसके बाद का जो मुकाबला होगा जलाराम 11 मोटा पोंडा और किंग मेकर खेरलाव के बीच में, दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है प्लीज प्लेइंग 11 लेके कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। जलाराम 11 मोटा पोंडा वर्सेस किंग मेकर खेरलाव, इसके बाद का मुकाबला होगा, तो अपना प्लेइंग 11 लेके कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। थैंक यू। प्रारंभिक बल्लेबाज जल्दी से पहुंच जाएंगे क्योंकि फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है। विवेक यादव फर्स्ट बॉलिंग। बहुत ही एक अच्छा स्कोर बनाने की कोशिश की गई थी डीवी ग्रुप राता द्वारा। यहां पहला मैच शैलेश लायंस और करमखल और डीवी ग्रुप राता में हुआ था कल पहला,
जिसमें शैलेश लायंस करमखल ने टूर्नामेंट मैच को जीता था। और डी ग्रुप आज के दिन का पहला मैच खेलती हुई, दूसरा मैच खेलती हुई अपने और जरूर जीतना चाहेगी। और ध्वनि 11 अंबाज की बात की जाए तो कल 2 मुकाबला जीत चुकी है ये टीम। यहां आज के दिन का तीसरा मुकाबला है। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाए वो आने वाला समय बताएगा। यहां दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है, भार्गव और गुड्डू। कल गुड्डू ने यहां 16 गेंद में 57 रन बनाए थे, 5 सिक्सर लगाया था और 6 चौके लगाकर कल अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी गुड्डू द्वारा। यहां अब 96 के सामने 97 का टारगेट दिया है। अब किस प्रकार की यहां बल्लेबाजी की जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। इस बीच खेल थोड़ा सा रुका हुआ। हमारे दोनों ड्रेसिंग एम्पायर भी क्रीज के ऊपर पहुंच चुके हैं, रूपेश सर और लियो सर। हमारे स्कोरर की टीम नदीम, सागर, रितेश। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद के ऊपर उठाया है, स्क्वायर लेग ऊपर से हवाई यात्रा के लिए फील्डर है वहां पे। 2 रन भाग के पूरे किए। अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाज के बीच में। इस बार ऑप्शन के काफी बाहर गेंद थी, वाइड जरूर दिया जाएगा। तो वाइड के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 3 के ऊपर जरूर पहुंचेगा स्कोर। ओवर नंबर पहला चलता हुआ। भार्गव एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छी कप्तानी भी करते हैं भार्गव देगम कराया की ओर से। सामने लॉन्ग अप के ऊपर से लेफ्ट हेड और ह्यूज एंड हाई सिक्सर, बहुत ही अच्छा शॉट देखने को मिला। इसके बाद का जो मुकाबला होगा जलाराम 11 मोटा बोंडा वर्सेस किंग मेकर खेरलाव। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है प्लेइंग 11 लेके आए और टॉस करके जाए। इसके बाद का मुकाबला तो इस प्रकार से पहला ओवर करता हुआ विवेक यादव अब तक 13 रन दे चुका है और भार्गव की बात की जाए तो 12 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है। इस बार हाई एंड ह्यूज वहां फील्डर शायद है और कैच, गलती नहीं की, बहुत ऊपर गेंद चली गई थी। इस शॉट को हाइट ज्यादा लंबाई कम मिली तो इस प्रकार से भार्गव के रूप में लगने वाला पहला झटका। ध्वनि 11 अंबाज। चाइनीस ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। यह अपने कप्तान के भरोसे के ऊपर खरे साबित होते हुए विवेक, पावर प्ले का पहला ओवर दिया गया था, अब तक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ एक अच्छे बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता जरूर दिखाया, पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। गुड्डू टेप स्ट्राइक के ऊपर, ऑफ स्टंप के ऊपर पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा बाउंस जरूर मिला। ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात थे विवेक के रूप में, अच्छा फील्डिंग। इस बार अच्छा शॉट, गुड्डू का अच्छा संपर्क, पैर के ऊपर अटैक था जिसको सही नसीहत देते हुए गेंद चली गई 6 रन के लिए, बहुत ही अच्छा।
प्रकार से यहां एक ओवर समाप्त हुआ है, स्कोर है 19 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां करंट रन रेट 19 का और रिक्वायर्ड रन रेट 11.14 का। अब गुड्डू एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है, जो प्रारंभ करने के लिए आए थे। अब जैनी से स्ट्राइक के ऊपर, जिसका पैट नेम है जीनो। उधर पे नहीं तो उधर पे बात। मनीष नए बॉलर के रूप में अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं मनीष। मनीष तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार बाहरी किनारा लिया, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर फील्डर तैनात किया गया था। अच्छा फील्डिंग वहां पे बाबा के नाम से जाने जाते हैं प्रवीण शुक्ला जी, जिन्होंने अच्छा फील्डिंग किया। अच्छा शॉट वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने की कोशिश की गई थी, जिसको सही नसीहत देते हुए ओवर पिच बना के खेला। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। यहां लेफ्ट शॉट खेलने की कोशिश की गई थी। 6 के साथ 25। किंग मेकर खेरलाऊ कॉमेंट्री बॉक्स में प्लीज आवशे। किंग मेकर खेरलाऊ टॉस के लिए और प्लेइंग 11 लेके। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार जड़ में गेंद करने की कोशिश की गई थी। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी, चतुराई भरी बल्लेबाजी कही जाएगी। यहां बल्ला और गेंद के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है कपराड़ा प्रीमियर लीग में। आज दूसरा दिन, कल यहां फाइनल डे। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, जिसको सही नसीहत देते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद चली गई थी। बहुत अच्छा शॉट देखने को मिला। छह के साथ उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 31 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं जेनिस। वहां से अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। 2 सिक्सर लगा चुका है जेनिस, 12 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है। इस बीच गेंद हवा में खड़ी हो गई है। इस बार वहां पे गलती नहीं करेगा। हितेश था फील्डर के रूप में, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी तो की, अब कैच भी अच्छी पकड़ी। 72 रन बनाए थे हितेश ने। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। यहां लगने वाला एक और झटका। किंग मेकर खेरलाऊ कप्तान से निवेदन है, 7वीं कॉल है आपको। आप प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे प्लेइंग 11 लेके आके। यहां जलाराम 11 मोटा पोंडा पहुंच चुकी है, तो आपका अगला मुकाबला इसके बाद तुरंत शुरू होगा। तो आप जल्दी से यहां आए, प्लेइंग 11 देके जाए और टॉस करके जाए। थैंक यू। तो इस प्रकार से यहां पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ। एक आश्चर्य 5 ओवर हो चुका है। 31 स्कोर है बोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ध्वनि 11 अंबाज। ध्वनि 11 को मैच जीतना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 का है। तो इस प्रकार से यहां पे ड्राइव किया था, गेंद हाथ में जरूर आई थी। उसके स्कोर 39, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर तो इस बीच दूसरा विकेट इस ओवर में अंदरूनी किनारा लेके स्टंप के अंदर चली गई। एक गुड्डू का भी ऐसा ही विकेट गया और अब अश्विन को जाना पड़ेगा वापस पेवेलियन। अच्छी गेंदबाजी यहां करते हुए पार्थ। लगने वाला चौथा झटका।
बहुत ही नफीजुली गेंदबाजी करता हुआ 2 विकेट ले चुका है इस ओवर में। पार तैयार, बहुत अच्छी गेंद थी, धीमे से पुश कर दिया है ऑन साइड के ऊपर। विजयी नए बल्लेबाज के रूप में आया है तो एक रन जरूर मिलेगा यहां से। 3 ओवर समाप्त हो चुके, स्कोर है 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। धोनी 11 अंबाज। अब 30 गेंद का खेल बाकी और 57 रन चाहिए। टॉप टॉस के लिए अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है जलाराम 11 मोटा पोंडा वर्सेस किंग मेकर खेलराव के बीच में। हमारे आयोजक अमूल भाई हस्तक से टॉस किया जाएगा। चेतन और दिगेश पटेल दोनों कप्तान। तीन ओवर के बाद 40 के ऊपर पहुंच चुका। 30 गेंद का खेल बाकी और 57 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 30 गेंद में 57 रन। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाएगी? विजय ने शायद बल्ला चेंज करवाया है क्योंकि अभी अभी काफी बड़ा स्कोर है, उसको चेस करने के लिए शायद नया बल्ला मंगवाया गया। मनीष से गेंदबाज। मनीष ने अपने कोटे का पहला ओवर किया था तो 8 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल की थी। अब अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर लेकर आया है मनीष। मनीष तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार धकेला था कवर की दिशा में, पुश किया था। फील्डर थे वहां पे कप्तान के रूप में, जब तक फील्ड करते 1 रन जरूर पूरा कर लिया। यह एक 1-2 से काम बनने वाला है नहीं। 41 के ऊपर पहुंच गया है स्कोर। बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ। 41 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। धोनी 11 अंबाज। तो इस प्रकार से यहां किंग मेकर खेलराव ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है जलाराम 11 मोटा पोंडा 11 को। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया है। जब तक फील्ड किए थे 1 रन आसानी से पूरा कर लिया तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 27 गेंद 54 रन। रिक्वायर्ड 54 रन इन 27 बॉल। दोनों दिन के लिए इक्वेशन है कि इस प्रकार से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। गेंदबाज तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद चली गई बाई के रूप में चौके के लिए। यहां बहुत लंबे टाइम से एक अच्छे शॉट की जरूरत थी, शॉट नहीं आया लेकिन बाई के रूप में चौका जरूर मिला तो चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज तैयार। बहुत अच्छी गेंद। उस प्रकार से वहां पे आउट दिया गया। लगने वाला एक और झटका, 5वीं विकेट का पतन हुआ। धोनी 11 अंबाज। ओवर नंबर 4 चलता हुआ। जिस प्रकार से हिसाब किताब किया जाए तो अभी भी इवन बैलेंस मैच है। मितेश ने वहां से प्रस्थान किया है। एक मितेश अच्छे कप्तान के रूप में अच्छी जवाबदारी के साथ बल्लेबाज है। आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे वो आने वाला समय बताएगा। पूरी जवाबदारी के साथ खेलना पड़ेगा। यहां अभी भी स्कोर रुका हुआ 47 रन। ओवर नंबर 4 चलता हुआ। 25 गेंद का खेल बाकी और 50 रन चाहिए। हर गेंद के ऊपर 2 रन। यह लास्ट ईयर जब KPL 1 खेला गया था तो इसी प्रकार का इक्वेशन आया था। उसके बाद मितेश बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और मितेश ने बहुत ही लाजवाब धुआंधार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को सेमीफाइनल में जिताया था। तो आज वही पारी की जरूरत है। 25 गेंद 50 रन।
मितेश डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट कवर के ऊपर, बहुत करारा स्ट्रोक देखते ही बनता है। जिस प्रकार से स्पीड था, इस स्पीड को नाम दिया गया है सुपर स्पोर्टन स्पीड। जो प्रकाश से भी तेज है उसको ये नाम दिया गया है, तो उसी स्पीड से खेला गया था शॉट। वहां कवर की दिशा में कप्तान खड़े थे जिन्होंने अच्छा फील्डिंग किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 47 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 24 गेंद का खेल बाकी है और 50 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 24 गेंद में 50 रन। आज के दिन का एक दूसरा मुकाबला चलता हुआ, इसके बाद जलाराम 11 मोटापोंडा वर्सेस किंग मेकर खेरलाव के बीच में होगा। कल यहां पहला मुकाबला खेला गया था शैलेश लायंस और करमखल डीवी ग्रुप राता के बीच में। शैलेश लायन ने जीत हासिल की थी। दूसरा जलाराम 11 और मैग्नेट चैंप के बीच में हुआ था, तो जलाराम 11 ने जीत हासिल की थी। दूसरा मुकाबला युग टाइगर और धोनी 11 के बीच में हुआ था, तो धोनी 11 ने जीत हासिल की थी। और किंग मेकर और जनक 11 के बीच में चौथा मुकाबला हुआ था, जिसमें किंग मेकर ने मैच को जीता था। पांचवा हुआ था शैलेश लायन और धोनी के बीच में, तो धोनी 11 ने जीत हासिल की थी। अब आज के दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। पहला मुकाबला जनक 11 रोहिणा जीत चुकी है आज के दिन का। पार्थ तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो इस बीच पुल किया है, जाएगी 6 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट विजय के बल्ले से निकलने वाला, एक ह्यूज एंड हैंडसम सिक्सर। के साथ वेलकम 53 हो चुका है स्कोर। ऑप्शन के ऊपर गेंद को रखा गया था, जिसको ऑन ड्राइव कर दिया है जमीन के सहारे। जब तक फील्ड किया जाए 1 रन जरूर पूरा किया। 1 के साथ 54, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर धोनी 11। 22 गेंद का खेल बाकी और 43 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 22 गेंद में 43 रन। पार्थ गेंदबाज। अच्छी गेंद थी। इस बार जगह के पे खड़े खड़े से ड्राइव करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन वहां बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर मितेश के लिए फील्डर को तैनात किया गया है। जिस जगह के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी करता है उसी जगह के ऊपर फील्डिंग रखने की कोशिश की जा रही है कप्तान द्वारा। तो इस बीच एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है। फील्डर है वहां पे हितेश के रूप में। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। तो 1 के साथ 55 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर हो चुका है। अब 20 गेंद का खेल बाकी और 42 रन चाहिए। पार्थ अच्छी गेंदबाजी करता हुआ 1.4 कर चुका है। 16 रन दिए, 2 सफलता जरूर मिली थी पार्थ को। इस बीच आगे आके खेलना चाहते थे, खुद फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करता हुआ पार्थ। अच्छे टप्पे ओवर गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है पार्थ द्वारा। या बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं पार्थ। तो उस प्रकार से एक अच्छी गेंद वाइडिश लाइन के बाजू में से पास हुई और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। 5 ओवर समाप्त हुए। 55 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 गेंद का खेल बाकी है और 42 रन चाहिए। दोनों टीम के लिए 21 रन है। जिस प्रकार से हमारे जो सभी टीम के स्पॉन्सर है शैलेश लायंस करमखल, जिसके स्पॉन्सर है शैलेश भाई, बहुत ही दिलावर इंसान है। युग टाइगर कराया, जिसके ऑनर से चिराग भाई। धोनी 11 अंबाज, जिसके ऑनर है राजू भाई। डीवी ग्रुप राता, जिसके ऑनर है विमल भाई। जलाराम 11 मोटापोंडा, जिसके ऑनर है दर्पण भाई। किंग मेकर खेरलाव, जिसके ऑनर है उमंग भाई। जनक 11 रोहिणा, जिसके ऑनर है जनक भाई। और मैग्नेट चैंप अंबेडी, जिसके ऑनर है दलपत भाई। यहां 55 रन है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 18 गेंद का खेल बाकी है और 42 रन चाहिए। 18 गेंद 42 रन। यहां से गाड़ी को 3rd गियर में से टॉप गियर में 4थे और 5वें गियर में लेके जाना पड़ेगा मितेश को। एक कप्तानी बारी खेलनी पड़ेगी मितेश को यहां से। जिस प्रकार से हमारे
भूतपूर्व कप्तान MS धोनी खेला करते हैं, उसी अंदाजे से यहां कूल माइंडेड गेम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब गेंदबाज तैयार, मितेश गेंदबाज और मितेश बल्लेबाज। इस बार शायद मेरी आवाज पहुंच गई मितेश के कान तक और आगे आके हाफ कॉली बना के खेला वाइड लॉन्ग रन के ऊपर से ह्यूज एंड हाई सिक्सर। बहुत ही अच्छा शॉट देखने के मिला। उसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 36 रन चाहिए, 17 गेंद का खेल बाकी है। 17 गेंद में 6 सिक्सर लगाने हैं और मैच जीत सकते हो और कुछ अच्छी गेंद फील्डिंग टीम को मैच जिताएगी। इवन बैलेंस मैच है। इस बार शॉट फाइन लेग के ऊपर फील्डर थे केतन, शायद विवेक जिन्होंने गलती नहीं की और मितेश की पारी सिमटी वहां पे लगने वाला छठा झटका मितेश के रूप में। यहां कुछ हिसाब किताब किया जाए तो अभी भी 16 गेंद का खेल बाकी और 36 रन चाहिए। बेल ने प्रस्थान कर लिया है। अब 16 गेंद 36 रन। जिस प्रकार से ग्राउंड की सिचुएशन है, जिस प्रकार से विकेट है और जिस प्रकार से गेंद की बात की जाए तो मुश्किल नहीं है। वाइड बॉल जरूर दिया जाएगा। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा अकाउंट में। तो एक के साथ 62 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 16 गेंद 35 रन। यहां एक ओवर में भी 36 रन बनाने वाले बल्लेबाज आजकल खड़े हैं। 16 में 35 चाहिए। टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने की कोशिश की गई थी इस बार मितेश द्वारा। एक अच्छे टप्पे के साथ लय और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। तो उस प्रकार से यहां मितेश घरेलू क्रिकेट यहां इसी ग्राउंड YCG 11 की ओर से खेलते हैं और इसी ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं। मितेश तैयार है। अच्छी गेंद थी इस बार लेग स्टंप के ऊपर। लेग स्टंप की ओर डिलीवर हो रही थी तो उस प्रकार से एक रन जरूर पूरा किया था वहां से भागकर। सिक्सटी 63 के ऊपर पहुंचा स्कोर। ओवर नंबर 6 चलता हुआ 13 गेंद का खेल बाकी है और 34 रन चाहिए। अब बैल को इस गेंद के ऊपर कुछ अच्छा प्रहार करना पड़ेगा। कुछ बड़ी हिट की जरूरत है। चॉप किया है वहां मिड विकेट की दिशा में, बहुत करारा स्ट्रोक, उतना ही अच्छा फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो फील्डर द्वारा सीधी विकेट कीपर की दिशा में। एक ही रन मिलेगा, मानना पड़ेगा उस प्रकार का। अच्छी गेंदबाजी यहां मितेश ने 9 रन दिए, एक सफलता जरूर मिली। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी मितेश द्वारा। उस प्रकार से 12 गेंद का खेल बाकी है और 33 रन चाहिए। यहां 1-1-2 से काम बनने वाला है नहीं। 58-54 से इस जमाने में कुछ होने वाला है नहीं। 2000 वाला नोट निकालना पड़ेगा। मैच को जीतना है तो कुछ बड़ी हिट की जरूरत है। चौके और छक्के लगाना पड़ेंगे तब जाके आप इस टूर्नामेंट में जीत सकते हो। अगर हिसाब किताब किया जाए तो ध्वनि 11 अंबाज 2 मुकाबला जीत चुकी है। ये उसका तीसरा मुकाबला है। फिर भी कोई टीम हारना नहीं चाहेगी क्योंकि टॉप क्लास के ऊपर रहना चाहेगी। ग्रुप ए हो या बी हो, जो भी ग्रुप की टीम हो वो नंबर 1 पे ही रहना चाहेगी। और ध्वनि 11 की बात की जाए तो ए ग्रुप की टीम है। यहां 6 ओवर के बाद 64 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 12 गेंद का खेल बाकी और 33 रन चाहिए। रिक्वायर्ड 33 रन इन 12 बॉल। विवेक गेंदबाज
ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, जरूर वाइड दिया जाएगा एक अतिरिक्त रन के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65। तो यहां 1-1, 2-2 के लिए तो खुला छोड़ा हुआ है। अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। एक के साथ 66 रन, 66 रन के ऊपर 6 विकेट और 6 असरिया 1 ओवर हो चुका है। विजय की बात की जाए तो 10 गेंद का सामना किया और 11 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है। एक सिक्सर जरूर लगाया है विजय ने। अब विवेक तैयार, अच्छा शॉट, आगे आके हाफ कॉली बना के वाइड स्लॉग ऑन के ऊपर से भेजा 6 रन के लिए, हवाई यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा ह्यूज एंड हाई सिक्सर। यहां कभी भी मैच में आ सकता है उसी प्रकार से। अब 10 गेंद 25 रन। इस बीच गेंद हवा में खड़ी हो गई है। नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी तो वहां रन लेना चाहते थे, तो उस प्रकार से थ्रो सही दिशा में नहीं, हाथ जरूर लगा था स्टंप में और गेंद हाथ में नहीं आई थी, तो एक अच्छा रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था, लेकिन बचे विजय वहां से। 9 गेंद 24 रन, 9 गेंद में 24 रन चाहिए। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां आज के दिन का पहला मैच भी बहुत ही रसाकसी वाला देखने को मिला। अब ये मुकाबला भी उसी दिशा में अग्रसर होता हुआ जर्रा मिले और जर्रा 11 में बहुत ही कसमकस बड़ा मुकाबला देखने को मिला था। यहां बहुत अच्छा शॉट बनते ही सीधा, जिसे कहते हैं आड़े बल्ले से सीधा खेला हुआ शॉट 6 रन के लिए। अब 8 गेंद 18 रन, 8 गेंद में 18 रन चाहिए। हिसाब किताब किया जाए तो 3 बड़ी शॉट की जरूरत है। खराब गेंद, लेकिन फील्डर है वहां पे, 1 रन जरूर पूरा किया। दूसरे 4 रन के लिए गेंद चली गई थी, वहां मिसफील हुई थी। गेंद थोड़ी खराब थी, चेंज द पेस वाली गेंद करने के लिए फुल टॉस दे बैठे और मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई 4 रन के लिए। सात गेंद 14 रन। यहां उड़ाया इस बार हवाई फायर, बहुत ही टॉप शॉट 6 रन के लिए। तो 6 के साथ अब 6 गेंद का खेल बाकी, 8 रन चाहिए। 6 गेंद में 8 रन। मैच कहां था और कहां आ गए। सात ओवर समाप्त हो चुके हैं, 89 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। विजय ने जब से सिक्सर लगाया था वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, तब से यहां मूवमेंट बदल गया है। बल्लेबाज के साथ अब मूवमेंट आ गया है और फील्डिंग टीम के साथ मूवमेंट वापस लाना पड़ेगा गेंदबाज को, क्योंकि 6 गेंद में 8 रन चाहिए। कल ऐसा मुकाबला एक हुआ था, जनक 11 और किंग मेकर खेरलाव के बीच में रसाकसी वाला मुकाबला हुआ था और किंग मेकर खेरलाव के गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की थी कल, 6 रन नहीं बनाने दिए थे। तो यहां तोहफे के तौर के ऊपर वाइड बॉल और चौका बाई के रूप में। उस प्रकार से अब 6 गेंद का खेल बाकी, अब 2 रन चाहिए। ओके ओके, हाँ कहीं नहीं 3 रन चाहिए, माय मिस्टेक। स्कोर है बोर्ड के ऊपर, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर।
उस प्रकार से गेंदबाज तैयार। तो इस बीच हवा में गेंद है, काफी देर तक हवा में रहेगी और उसके बाद जाएगी 6 रन के लिए।